अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है ओवरसीज़ जॉब काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको एलिजिबिलिटी एज वगैरह क्राइटेरिया समझा दिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे, आपसे ये शेयर करेंगे कि बाहर कौन कौन जॉब पा सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है और अगर है तो कितनी है, और दूसरा कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नर्सेज जो हम यहाँ से बाहर जाती हैं, नर्सेज के लिए क्या प्रोसेस रहता है और ये नर्स किस टाइप की होती है, कितने टाइप और किस टाइप के नर्स में हमें बाहर जाना चाहिए। तो रही बात पहली कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बाहर के लिए, ओवरसीज़ में जॉब पाने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी हो, यू आर एलिजिबल प्रोवाइडेड आप 21 साल के हो, चाहे आप अंडर मैट्रिक हो, चाहे आप मैट्रिक पास हो। जो हायर आपका क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वेरी करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, से फॉर एग्जांपल ड्राइवर हो, किसी भी टाइप का ड्राइवर हो, फ्रॉम लाइट व्हीकल टू हेवी टू GCB ऑपरेटर, या आपके पास कोई टेक्निकल हैंड हो, आप जैसे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो गए, तो इन सब का जो स्कोप है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर जो है जिनके पास एक सिंपल 12th या 10th का सर्टिफिकेट है। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हर पोस्ट, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, हर किसी के लिए बाहर में जॉब मिल सकता है। बस एक ये है कि सैलरी रेंज वेरी होते हैं और पोस्ट का नाम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये रही बात एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग और क्वालिफिकेशन। और दूसरा होता है जो सबको कंफ्यूजन होता है कि ECR पासपोर्ट है या ECNR है। ECR पासपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ECR मतलब कि जब आप बाहर जाओगे, अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा अगर आपका ये क्लियर नहीं किया है उस एजेंसी ने जिसने आपको वीज़ा लगाया है। तो ये हमारी कॉमन टर्म्स में इसको हम अनपढ़ पासपोर्ट मानते हैं। ये मोस्टली जो ये पासपोर्ट है ECR, ये 10th बिलो जिसने पासपोर्ट निकाला होगा या जिसका क्वालिफिकेशन 10th से कम हो, उसका ECR पासपोर्ट होता है। या कोई सिटीज़न जो है, सीनियर सिटीज़न है, उसके पास क्वालिफिकेशन अगर नहीं हो तो फिर उसने पासपोर्ट निकाला हो तो उसका भी पासपोर्ट ECR निकलता है। या 30 एबो ईयर्स एबो अगर आपने पासपोर्ट निकाला है, वहाँ पे अपना कोई भी प्रूफ जो है क्वालिफिकेशन का नहीं दिया है, तो आपको अनपढ़ पासपोर्ट कैटेगरी में डालते हैं, जिसको हम ECR बोलते हैं। और ये ECR के लिए एक इमिग्रेशन चेक रिक्वायर ज़रूरी करना होता है एजेंसी को, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए रखे हैं सो दैट कि ये जो बंदा है ये हमारी नज़र में अनपढ़ है, इसको एजेंसी की तरफ से कोई धोखा ना मिले। तो क्लियरेंस के बाद सब डॉक्यूमेंट्स इसके सबमिट करने पड़ते हैं एम्बेसी में और कंसर्न POE's ऑफिस में क्लियरेंस के लिए, तो इसका जॉब जो है सिक्योर हो जाता है। और जो तीसरी बात, जो अहम बात है आज की वीडियो की, वो है रिगार्डिंग नर्सेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी नर्सेस बहुत जाती हैं बाहर और बहुत आए दिन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो बाहर जाने में, नर्स को बाहर जाने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर सैलरी आपकी अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड जाएँ आप। लेकिन दो टाइप की नर्सेज होती हैं। एक होता है जो हॉस्पिटल या क्लिनिक के लिए होता है, जिसका सैलरी रेंज 4,000-3,500 रियाल से लेकर 5,000 रियाल तक वेरी करता है। उसमें आपका एक क्लाइंट इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है असेसमेंट हो जाए आपके सर्टिफिकेट्स का, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद एक असेसमेंट डॉक्यूमेंट बनता है जो कि पैरामेडिक को लगता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्लो। डेटा फ्लो इज़ मैंडेटरी फॉर एनी पैरामेडिक कैटेगरी, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कोई भी पैरामेडिक हो, या वो डॉक्टर्स हो। तो डेटा फ्लो करना ज़रूरी है। डेटा फ्लो क्या होता है? ये एक असेसमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एम्बेसी चेक कराती है, तो फ्रॉम योर बैकग्राउंड कि कॉलेज आपने डिग्री कहाँ से लिया है, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है हॉस्पिटल का, वो जेन्युइन है नहीं है, वो खुद ही वेरीफाई कर देती, और आपका मार्कशीट, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स चेक करते हैं। इसमें एक फ़ी लगता है आपकी तरफ से, वो जो भी होता है वो आपको पे करना पड़ता है, चाहे वो 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, या अलग डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वेरी करता है। उसके बाद आपका एक डेटा फ्लो आता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरा एक कैटेगरी आता है नर्सेस का, जिसको हम होम केयर नर्स बोलते हैं, और जो हमारी नज़र में भी बहुत सारे इस नॉलेज में आए हैं कि जो जाते हैं। हमारा आपसे एक सजेशन रहेगा, जाना ना जाना आपके हाथ में है। जो भी आप रोल एक्सेप्ट करते हैं दैट इज़ अप टू यू, वो सिर्फ आप तक है। लेकिन हमारा सजेशन है कि होम नर्स प्रेफर नहीं करना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, होम नर्स में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप होम नर्स एज ए होम नर्स जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, आपको घरों में काम करना पड़ता है,
और घर में आपको एक जो एलिंग पेशेंट होगा उसकी केयर करना पड़ता है, और हर एक चीज़ उसके साथ, चाहे वो उसकी जो भी आपको वाइटल चेक करने होंगे दिन में, मेडिसिन देने होंगे, इवन कि वॉशरूम तक ले जाना पड़ेगा उसको। तो हमारे यहाँ के जो बंदे हैं वे होम सिक हो जाते हैं, और ये 1 महीने के अंदर अंदर फिर बोर हो जाते हैं, और ये परेशान होते हैं अब हम इस कंट्री से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर निकलना मुश्किल हो जाता है बाहर। तो हमारा आपसे सजेशन है कि होम नर्स में ना जाए। बाकी जो हॉस्पिटल क्लिनिक जिनके इंटरव्यूज होते रहते हैं हर जगह, तो उसमें आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप वेरीफाई करेंगे प्रॉपर ये है, रिक्वायरमेंट प्रॉपर है, कल को प्रॉब्लम ना हो मुझे। और अपना डेटा फ्लो ज़रूरी करना है, डेटा फ्लो के बगैर नर्स का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि वीज़ा स्टैंपिंग डेटा फ्लो के बगैर नहीं होता है। जब आप कंट्री में पहुँचते हैं, मुझसे सऊदी अरब में बात करूँ या कतार में बात करूँ, आपको वहाँ पे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको प्रो मैट्रिक कहते हैं, सऊदी प्रो मैट्रिक या कतार प्रो मैट्रिक। इसी तरह दुबई में आपको DHA करना पड़ता है, और अबू धाबी में आपको हाद करना पड़ता है, और ओमान कुवैत के लिए भी ऐसे ही प्रो मैट्रिक लगता है। ये आपका बेसिक जो है एलिजिबिलिटी लगता है एज ए नर्स। लेकिन हम फिर से आपको रिपीट करेंगे कि कोशिश करें कि होम नर्स में ना जाएं, क्योंकि होम नर्स में बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होता है और होम सिक हो जाता है बंदा। एक दूसरा होता है कैटेगरी बेबी सिटर, जो भी हमने बहुत सारी देखी है। बेबी सिटर का लिटिल बिट आसान होता है होम नर्स से जॉब, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारा ऑफिस का ये मानना है, पहले हम ये सब कैटेगरीज को डील नहीं करते हैं। तो हमारा आपका ये सजेशन है, होम नर्स में ना जाइए। बाकी जो हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह के लिए जा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। उसमें सैलरी रेंजेस 3500 रियाल से लेकर 5000 तक वेरी करता है, जिसमें आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से मिलता है। तो ये आज हमारा एक ब्रीफ काउंसलिंग सेशन था रिगार्डिंग के ECR क्या होता है, और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और मेनली कि नर्सेस में क्या करना चाहिए और क्राइटेरिया क्या होता है। ये जो मैंने आपको डेटा फ्लो की बात की, ये सिर्फ नर्सेज में नहीं लगता है, ये हर किसी पैरामेडिक कैटेगरी में लगता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो रेडियोग्राफर हो। और उम्मीद है आपको हमारे काउंसलिंग सेशंस पसंद आते होंगे। थैंक यू सो मच।